हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेम के लिए अलजेब्रा बुक, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है फर्स्ट, जो कि इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशन है। और आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, और भी आज हम कुछ अलग से सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, आइए उसे देखते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स होता है क्या है। तो डेफिनेशन में क्या दिया है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। हमारे पास दो सेट ए और बी इस तरीके के हैं होंगे जिन्हें हम कार्डिनली इक्विवेलेंट कब कहेंगे, कि जब उनकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सेम होगी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स देयर इज वन करेस्पॉन्ड्स बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे पास सेट ए और सेट बी होंगे वो कार्डिनली इक्विवेलेंट तब होंगे कि जब हमारे पास सेम कार्डिनलिटी होगी, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास सेट ए और सेट बी होंगे उनके बीच में जो मैपिंग होगी वो 1-1 होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ए इक्विवेलेंट से पढ़ेंगे, बी होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कार्डिनलिटी सेट का मतलब क्या है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए, जिसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट है लाइक 1, 2 एंड 3। ठीक है, और एक अनदर सेट लिया मैंने जिसके अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास वो है ए, बी एंड सी। अगर ये 1-1 मैपिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ, क्योंकि ये 1-1 मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट सेट है कि डिफरेंट एलिमेंट बी के साथ इमेज बना देगा, तो वो क्या कहलाता है, 1-1 मैपिंग कहलाता है। तो उसके थ्रू जो ये हो गए वो क्या, अगर इस तरीके से पेयर करते हैं कि ए के साथ जो 1 होगा हमारे पास वो क्या करेस्पॉन्ड करेगा, अगर 1 जो है हमारे पास वो करेस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, ए के लिए। इसी तरह 2 करेस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, बी के लिए। एंड नेक्स्ट 3 जो एलिमेंट है हमारे पास वो इसी तरह करेस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, सी के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है वो सेट ए और सेट बी के बीच में चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है, सेट ए और सेट बी के सेट ए और सेट बी के बीच में चल रहा है। और अगर वो इस तरीके से लिख देता है तो वो कैसा कहलाता है, कार्डिनली इक्विवेलेंट कह देंगे हम उसे। क्या कहेंगे, कार्डिनली इक्विवेलेंट कह देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डिन्यूमरेबल सेट्स है। इसके पहले हमने कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड डिन्यूमरेबल सेट्स है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है डिन्यूमरेबल सेट के अंदर। A set A is said to be denumerable if it is cardinally equivalent to the set of natural number n। क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होता है, काउंटिंग नंबर होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई सेट ए है वो डिन्यूमरेबल हम तब कह सकते हैं जबकि वो क्या हो, कार्डिनली इक्विवेलेंट हो। किस सेट के साथ, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डिन्यूमरेबल कहलाता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है। कार्डिनली इक्विवेलेंट के लिए की थी वही हम एग्जांपल जो है रिपीट करते हैं और उसी से समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेट लिया, कौन सा, सेट ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लाइक 1, 2, 3। ओके, और जो नेक्स्ट सेट है हमारा सेट बी, उसके अंदर भी मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ लाइक ए, बी एंड सी। चूंकि ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड है तो ये एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कार्डिनली इक्विवेलेंट, तो मुझे चाहिए ये चीज, ये देखिए ये क्या हो गया, कार्डिनली इक्विवेलेंट का साइन हो गया कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है हमारा वो कैसा है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो सेट बी है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये हो जाएगा कि सेट बी जो है हमारा
वो कार्डिनली इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर्स के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। यानी कि हमारे पास क्या निकलता है कि A इज इक्विवेलेंट टू B, यानी कि जो सेट A है और सेट B है वो दोनों ही कैसे हैं, कार्डिनली इक्विवेलेंट है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n होता है वो डिन्यूमरेबल होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी हमारे पास जो होता है यानी कि z वो भी डिन्यूमरेबल होता है। आप लिख लीजिए वरना आप भूल जाएंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी कि q, ओके। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो कार्डिनली इक्विवेलेंट डिन्यूमरेबल सेट नहीं होता है। ये तो जो होते हैं ये डिन्यूमरेबल सेट होते हैं, लेकिन जो रियल नंबर का सेट होता है वो कार्डिनली इक्विवेलेंट नहीं होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल के लिए, क्या काउंटेबल सेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। काउंटेबल सेट्स, जिसकी डेफिनेशन है अ सेट A इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और हैज द सेम कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक सेट A है हमारे पास, वो काउंटेबल तब कहलाता है जब उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो फाइनाइट होती है या फिर क्या हो, सेम हो। किसके सेम हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो वो क्या कहलाता है, काउंटेबल सेट कहलाता है। कुछ एग्जांपल है मेरे पास जो कि काउंटेबल सेट से रिलेटेड है, तो मैं बात करती हूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरे पास, काउंटेबल सेट कहलाएगा। सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर is also countable set। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास, काउंटेबल कहलाएगा। और जो सेट ऑफ इवन नंबर होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, काउंटेबल होता है, द सेट ऑफ इवन नंबर, ये भी कैसा होता है हमारे पास, काउंटेबल सेट होता है। काउंटेबल सेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसे भी आप देख लीजिए क्या होती है कि द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जो दो काउंटेबल सेट अगर हम लें और उनका यूनियन फाइंड करें तो वो भी हमारे पास क्या आता है, काउंटेबल आता है, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन ले अगर हम दो काउंटेबल सेट का, ठीक है, तो वो भी हमारे पास काउंटेबल आता है। और अगर कार्टिजन प्रोडक्ट लेते हैं हम टू काउंटेबल सेट्स का, तो वो भी हमारे पास कैसा आता है, काउंटेबल आता है। कुछ जगह क्या करते हैं कि काउंटेबल सेट और डीन्यूमरेबल सेट दोनों को एक ही मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो डीन्यूमरेबल सेट होते हैं वो काउंटेबल तो होते हैं, लेकिन ऑल काउंटेबल सेट जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डीन्यूमरेबल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट का अपोजिट हमारे पास अनकाउंटेबल सेट होगा, यानी कि अ सेट ए इज कॉल्ड अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट ए ऐसा है कि वो काउंटेबल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास काउंटेबल की एग्जांपल क्या थी, काउंटेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ सेट ए इज कॉल्ड अनकाउंटेबल इफ इट इज इनफाइनाइट कार्डिनलिटी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर के साथ अनकाउंटेबल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी उसमें बताया था ना, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास एक अनकाउंटेबल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज है अनकाउंटेबल सेट की, उन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने काउंटेबल के लिए बताया था कि जो यूनियन होता है अनकाउंटेबल सेट का, द यूनियन ऑफ टू अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और क्या होता है, एक सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी कि
जो अनकाउंटेबल सेट दो हम अगर हमारे पास है तो जरूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन भी अनकाउंटेबल ही हो, वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जैसे सेम हमारे पास काउंटेबल सेट में था कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है, उसी तरीके से अनकाउंटेबल सेट में भी है कि दो अनकाउंटेबल सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सो एवरीवन, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट एंड कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट। फ्रेंड्स, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और ना समझ में आई हो, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स सपोर्ट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।